जय माता दी दोस्तों। भक्तों, आज मैं आप लोगों को एक उपाय बताती हूँ लौंग और कपूर का। यदि आपको लगता है कि मेरी बॉडी में नेगेटिविटी है या मुझे कोई मेरे कोई चक्र ब्लॉकेज चल रहे हैं, आप ध्यान साधना करते हो या किसी भी तरह का मंत्र जप करते हो, उससे आपकी कुंडली जागृत तो होती है लेकिन कहीं ब्लॉकेज आ जाता है, तो उसके लिए या कोई नेगेटिविटी आपके अटैच हो जाती है तो उसकी वजह से भी आपको ये परेशानी हो जाती है। तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, इसको आप करिएगा। आपको एक हाथ राइट हैंड में दो लौंग एक कपूर की टिक्की ले लेनी है, लेफ्ट हैंड में दो लौंग एक कपूर की टिक्की ले लेनी है। इसको हाथ में रख के आपको मुट्ठी टाइट बंद कर लेनी है। उसके बाद आपको जप करना है कम से कम 25 से 30 मिनट। जो भी मंत्र आपने सबसे ज्यादा जपा हो वो कर लीजिए। यदि आप कहते हो कि नहीं, हमने अभी तक आज तक कोई मंत्र जपा ही नहीं है, तो आप 11 हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए। 11 हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए। और अब उसमें आपका समय ज्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है, ये आप पे डिपेंड। मैंने 25 से 30 मिनट बताया है। तो आप उसके बाद आप मुट्ठी में बंद करके और आप 11 हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए। यदि आप कोई मंत्र जपते हो और जो मंत्र आपने सबसे ज्यादा अभी तक आपने जपा वो, तो उस मंत्र का आप जाप कीजिए और थोड़ा सा बोल बोल के। ऐसे नहीं कि भी आप मन ही मन में जप रहे हो, नहीं, थोड़ा बोल बोल के। उसके बाद आप आराम से जप कीजिए। आपको मुट्ठी में महसूस होगा कि आपकी बॉडी में से कुछ खिंच के आपकी मुट्ठी में आ रहा है। बहुत जबरदस्त महसूस होगा, गर्माहट महसूस होगी। उसके बाद थोड़े से ऐसे जैसे कोई कीड़े काट रहे हो आपकी मुट्ठी के अंदर, ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है। और जब आपके जाप पूरे हो जाए 20 मिनट बाद आप आराम से इसको 20 25 30 मिनट, कम से कम 20 मिनट और लास्ट 25 मिनट, 30 मिनट, इतना 25 से 30 मिनट इतना तो आप करेंगे ही। उसके बाद इसको किसी मिट्टी के दिए में या किसी कटोरी में किसी में भी रख के आप इनको जला दीजिए। जला दीजिए सारी चीजों को। इससे और ये आपको ये उपाय करना है लगातार। या तो आपको ज्यादा नेगेटिविटी है तो आपको कम से कम 21 दिन करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा है तो आपको सवा महीना करना पड़ेगा बराबर। इसकी समय की कोई पाबंदी नहीं है, आपको जब समय मिले जब करे, सुबह करो शाम करो, दिन में 11 बजे तक कभी भी कर लो, शाम को 4 बजे बाद वापस कर लो। फिर भी आपको समय नहीं मिलता दिन के बीच में, यदि आपको 2 3 बजे भी टाइम मिलता है तो भी आप कर सकते हो उस समय भी। बस उसको, लेकिन आपको जब बस यही है कि जोत कैसे जोड़ोगे दोपहर के अंदर माता रानी की या किसी की भी, मतलब आप जो जिसको मानते हो, आप अपने इष्ट की जोत तो जगानी पड़ेगी ना। वो जोत के बगैर तो देखो देवता कोई भी नहीं आएगा, तो जोत में ही देवता प्रकट होते हैं। तो इसलिए जोत का समय हो ऐसे टाइम पे आप बैठ के कर सकते हो इस उपाय को। और लगातार करना है इसको, 41 दिन भी कर सकते हो। और आपको लगता है कि भाई मुझे तो बहुत ज्यादा महसूस हो रही है और मैं कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगी, आप घर बैठे अपनी हर समस्या का हल पा सकते हो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस भाव से करो। भाव से करेंगे तो आपका हर काम बनेगा। बाकी आप अपने इष्ट को मानो। मैं तो नहीं कहती कि आप मेरे इष्ट को मानो, या आजकल कहीं भी जाओ कोई भी कुछ भी कहो तो वो कहेंगे मेरे देव को पूजो, पहले मेरे इष्ट को पूजो। तो नहीं। और ऐसे ही बहुत से लोग हैं ऐसे भी जो कुछ भी जोड़ के अपनी, जो बड़े बड़े गद्दियां चला रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपनी भी कुछ चीजें अपने पास से मंत्र में तोड़ मरोड़ के मंत्र को अपनी चीजें भी डालते हैं। तो जैसे उसको जप करते हैं ना, तो उसको जप करने से क्या है, अपने तो जो कुछ होता है, जो कुछ होगा नहीं, कुछ भी होना जाना नहीं है, लेकिन उनके जरूर पाप कट जाएंगे। फिर तो वही बात हो जाती है कि बच्चे के हाथ में किताब आ गई, अब वो तो अपनी मर्जी से जो लिखेगा वही लिखेगा, उसको जो आएगा वही लिखेगा। तो वो बात हो जाती है। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसे भी चाहें वैसे करें। मैं आप मुझे कमेंट करेंगे। मुझसे पूछा भी है आप लोगों ने कैसे बुलाएं देवता, कैसे बुलाएं। आपको मैंने उपाय बताया था आपको एक वीडियो में कि भाई आप इस तरीके से अपने देवता को माला में बुला सकते हैं और अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं। और जब और ये आप जब उपाय करेंगे, जब भी आप लौंग कपूर का उपाय करेंगे, तब एक गिलास पानी का और रख लीजिए अपने आगे। एक और स्टिक उपाय है ये भी इसी के साथ में। पानी का गिलास रख लीजिए। उस पानी के गिलास में आप जैसे एक हनुमान चालीसा पढ़ी, 3 फूंक मार दिया, या आपने अपना कोई मंत्र जपा, 2 मिनट जपा, फिर फूंक मार दिया। तो जैसे ही आप ये 3 3 फूंक लगाते जाओगे ना, तो उससे भी आपकी एनर्जी, उसको आप पी सकते हो, उससे घर में छींटे दे सकते हो, परिवार में सबको पिला सकते हो। तो ये भी आपके लिए अच्छी है।
उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को सपोर्ट करो, जो मैं आगे की जानकारी दूँ आपको। जय माता दी, जय माता दी दोस्तों।